मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट। मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट से पहले कुछ बातें हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए, जिससे हम आसानी से मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट को समझ सकते हैं कि सेल जो है वो मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट कैसे डेवलप करती है और ये मॉर्फोजन होते क्या एक्चुअल में। तो हम समझते हैं कि जाइगोट के अंदर कैसे क्लीवेज होता है और कैसे सेल जो है वो एक सेल फेज डिटरमाइंड सेल बन पाती है। सेल में जो है वो डिवीजन हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज के दौरान इस प्रकार की एक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सेल जो है फोर्थ स्टेज में है, यानी कि इसमें जो है फोर्थ टाइम डिवीजन हो चुका है। अब ये सेल जो है टोटिपोटेंट सेल कहलाती है। अब ये टोटिपोटेंट सेल जो है अपने सेल फेथ को डिटरमाइन करने में जो है वो अब जो है कैपेबल है, यानी कि वो स्किन सेल, न्यूरॉन सेल, हार्ट सेल, मसल सेल, इन सभी का सेल का फॉर्मेशन करने में कैपेबल है। लेकिन एक स्किन सेल जो है, स्किन सेल वो कैसे डिसाइड करती है कि उसे न्यूरॉन सेल नहीं बनानी है, या फिर न्यूरॉन सेल जो है वो कैसे डिसाइड करती है कि उसे स्किन सेल नहीं बनाती। ऐसा सेल में कैसे क्या होता है कि सेल जो है वो केवल स्किन सेल को बनाने वाली सेल जो है स्किन सेल को ही बनाती है, न्यूरॉन सेल को नहीं बनाती। तो स्किन सेल में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे जो है वो केवल वो स्किन सेल को ही बना पाती है। तो मान लीजिए कोई एक सेल है, उस सेल में जो है कुछ जीन प्रेजेंट रहते हैं, स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है जो एमआरएनए प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद, और ट्रांसलेशन प्रोसेस के बाद ये एमआरएनए जो है एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन जो है केवल स्किन सेल फॉर्मेशन में ही हेल्पफुल रहता है। यानी कि ये जो प्रोटीन है ये केवल स्किन सेल को बनाने में ही कैपेबल होगा, जो ये सेल जो है आगे जाके स्किन का डेवलपमेंट कर पाएगी। यानी कि ऐसा अब क्या होता है इस प्रोसेस के दौरान कि सेल जो है वो केवल स्किन सेल ही बना रही है। तो जो जीन प्रेजेंट है इस सेल में, ये जीन क्या करते हैं, ये जो स्किन बनाने वाली जो जीन होंगे उनको तो एक्टिव कर देते हैं, और जो न्यूरॉन सेल, मसल सेल, इनके जो सेल फॉर्मेशन करने वाले जो जीन होंगे उनको रिप्रेस कर देंगे। ये जो प्रोसेस होता है वो जीन एक्सप्रेशन होता है। ये जीन एक्सप्रेशन में जो है हमें जो सेल बनानी है या बॉडी को जो सेल बनानी है उसको जो है उस प्रोसेस को तो एक्टिव कर देते हैं, लेकिन जिस प्रोसेस को जो है हमें नहीं बनाना है, उस सेल का फॉर्मेशन नहीं करना, उस प्रोसेस को जो है रिप्रेस कर दिया जाता है। अब बात करते हैं मॉर्फोजन। मॉर्फोजन क्या होते हैं? तो मॉर्फोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अराउंड जो है सेल के अराउंड जो है ग्रेडियंट डेवलप कर देते हैं, और ये ग्रेडियंट डेवलप होने के बाद जो है सेल जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल फेथ स्पेसिफिकेशन के लिए। यानी कि सेल जो है पर्टिकुलर फेथ के लिए स्पेसिफाई हो जाता है, स्किन सेल बनाएगी या फिर हार्ट सेल बनाएगी या न्यूरॉन सेल बनाएगी। अब बात करते हैं मॉर्फोजन होते क्या है। तो मॉर्फोजन जो होते हैं एक बायोकेमिकल होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं पैराक्राइन फैक्टर की तरह। इसके अलावा ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरफ भी रिएक्ट करते हैं। अब ये पैराक्राइन फैक्टर क्या होते हैं उसको समझते हैं। पैराक्राइन फैक्टर भी एक मॉलिक्यूल होते हैं, बायोकेमिकल होते हैं जो कि काफ़ी दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी कि इनके जो सिग्नल प्रोवाइड करवाने की जो क्षमता होगी वो पास वाले जो सेल है उन तक ही होगी, ये काफ़ी दूर तक जो है सिग्नल को नहीं पहुंचा सकती। ऐसे जो फैक्टर होते हैं, ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पैराक्राइन फैक्टर कहलाते हैं। ये फैक्टर जो होते हैं ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, कैसे एक्टिव हो रहा है, कैसे जीन जो है रिप्रेस हो रहे हैं, उसको जो है वो मेंटेन करते हैं, उसको जो है रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल में जो है कैसे एक सेल जो है मॉर्फोजन को रिलीज कर रही है। अब ये सेल, कुछ सेल के पास इतने सारे जो है मॉर्फोजन जो है प्रोवाइड हो रहे हैं जिससे सेल जो है जीन 1 को जो है वो एक्टिव कर रही है, और कुछ सेल के पास जो है बहुत कम मात्रा में जो है मॉर्फोजन प्रोवाइड हो रहा है, कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, तो ये जो है जीन 2 के फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर तीसरी सेल को देख रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी ही कम है मॉर्फोजन की अमाउंट, यानी कि लो कंसंट्रेशन में मॉर्फोजन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर इस स्थिति में जो जीन बनेगा वो जीन 3 होगा, यानी कि सेल अलग अलग सेल के पास अलग अलग अमाउंट में जो है मॉर्फोजन जो है प्रोवाइड हो रहा है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग सेल जो है अलग अलग सेल का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि ये सेल जो है किसी और सेल का फॉर्मेशन करेगी, ये सेल जो है किसी और सेल का फॉर्मेशन करेगी, और ये सेल किसी और सेल का फॉर्मेशन करेगी। इस प्रकार ये सेल के फॉर्मेशन आसानी से कर पाती है कोई भी सेल, यानी कि मॉर्फोजन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है सेल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी जो सेल में जो डिटर्मिनेशन होता है किसी भी फेथ के लिए वो जो है कंसंट्रेशन पर जो है निर्भर रहता है। और इस प्रकार जो एक सेल जो है उसके अंदर मॉर्फोजन जो बायोकेमिकल होते हैं उस सेल के अराउंड जो है मॉर्फोजन को जो है इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, और इस आधार पे जो है उसके आसपास जो है ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, और जिससे जो है वो अपने फेथ को डिसाइड कर पाती है। और इस प्रकार जो है मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट के कारण सेल जो है अपने फेथ को अचीव कर पाती है।